अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जी सब सभी को पता है कि राउंड 1 का हमारा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। बात आ जाती है यहाँ पे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के राउंड 2 काउंसलिंग के बारे में। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि बीएससी नर्सिंग राउंड 2 काउंसलिंग की होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कब तक होगी, डिटेल में आपके साथ बात करेंगे। तो जी सब सभी को पता है कि राउंड 1 की हमारी जो एडमिशन प्रोसेस है वो 5 सितंबर को कंप्लीट हो चुकी है। जिन बच्चों को राउंड 1 में सीट मिली थी या जिस कैंडिडेट को सीट पसंद थी, होपफुली उसने अपना एडमिशन किया होगा, और जिसको नहीं भी पसंद थी तो ऑब्वियसली उसने भी जो है वो अपना एडमिशन किया होगा। अदरवाइज़ अगर नहीं किया है तो वो राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। फिर कॉलेज पसंद है या नहीं है पसंद तो अपग्रेड कर लेगा वो, एडमिशन करना लेकिन कंपलसरी। अगर एडमिशन नहीं किया है तो वो राउंड 2 का वेट ना करे, वो राउंड 2 में यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेगा। तो एडमिशन जो राउंड 1 के थे वो 5 सितंबर को ख़त्म हो चुके हैं और आज यहाँ पे आई थिंक 9 सितंबर है, तो लगभग यहाँ पे 4 दिन का टाइम हो चुका है। लेकिन अभी तक यहाँ पे राउंड 1 की जो काउंसलिंग की डेट है वो यहाँ पे नहीं आई है और ना ही काउंसलिंग के हवाले से कोई भी अपडेट यहाँ पे निकल कर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने हमें कॉल करके बोला कि हमें पता नहीं कहाँ से पता चला कि गवर्नमेंट में सिर्फ 100 की 200 सीटें फिल हुई है, बाकी की जो सीटें हैं वो वैकेंट रही हैं। दैट मीन्स कि सेकंड राउंड में जो है वो जीएमसीज में भी मैक्सिमम सीटें वैकेंट रहेंगी। तो इसमें मैं इतना ही आपको बता दूंगा। ये जो अफवाहें आपको फिर कहाँ से आपको पता चली, क्या चली, ये तो मुझे पता नहीं है। तो ये सारी की सारी गलत अफवाहें, ये बिल्कुल फेक है। पता नहीं कौन आपको बोल रहा है कि 100 सीटें फिल हुई है, ये हुआ है वो हुआ, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत अफवाहें। ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है कि कितनी सीट किस कॉलेज में फिल हुई है, कोई भी अपडेट ऐसा नहीं आया है। ये कॉलेज वालों को पता होगा कि हमारे पास कितनी सीटें फिल हुई हैं, कितनी वैकेंट है। फिर कॉलेज वालों ने बोपी में जो है वो 6 तारीख को सबमिट किया होगा प्रपोजल कि हमें जो है वो इतनी सीट्स वैकेंट रही है। तो स्टूडेंट्स को या किसी अदर अथॉरिटी को जो है वो कोई भी इसके बारे में अपडेट नहीं हो, कोई इसके बारे में बता सकता है कि कितनी सीटें वैकेंट रही हैं, क्या रही हैं। बिल्कुल अगर कोई बोल रहा है तो वो बिल्कुल अपने से बोल रहा है और बिल्कुल गलत और बिल्कुल फेक अफवाहें आपको बोल रहा है। तो ऐसी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करो। लेकिन अगर हम वैकेंट सीट्स की बात करेंगे तो जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है, जहाँ तक स्टूडेंट्स के साथ हमारी बात होती है, स्टूडेंट्स हमारे साथ बात करते हैं, तो वहाँ से ये क्लियर हमें हो रहा है कि प्राइवेट में तो मैक्सिमम सीटें वैकेंट रहेंगी ही रहेंगी। खासकर जम्मू वाले प्राइवेट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे मैक्सिमम सीटें रहती ही रहती हैं। आप किसी ईयर का भी राउंड 2 का सीट मैट्रिक्स चेक कर लो, वहाँ पे आप देख लोगे जम्मू के प्राइवेट कॉलेजेस में मैक्सिमम सीटें वैकेंट रहती हैं। और उसके अलावा जम्मू के जीएमसीज में भी काफ़ी सीटें वैकेंट रहती है। सेम कश्मीर में भी काफ़ी सारी प्राइवेट में सीटें वैकेंट रहती है, लेकिन जितनी जम्मू के प्राइवेट कॉलेज में रहती हैं उतनी कश्मीर डिवीजन के प्राइवेट कॉलेज में नहीं रहती, लेकिन तो भी सीटें काफ़ी वैकेंट रहती है। और कश्मीर की जीएमसीज में भी थोड़ी सीटें वैकेंट रहती है। और इस बार भी जो है वो मतलब जिनको राउंड 1 में सीट मिल गई होती है उसमें कई सारे बच्चे कंटिन्यू नहीं करते हैं, कई सारे बच्चे एडमिशन नहीं करते हैं, कई सारे बच्चे जो है वो एमबीबीएस के लिए चले जाते हैं, कई सारे बच्चे पीएमट्रिपल के लिए चले जाते हैं। तो उस वजह से फिर जीएमसीज में भी काफ़ी सीटें वैकेंट रहती है। लेकिन काफ़ी का ये मतलब नहीं है कि 50%, 60%, सिर्फ 100 सीटें फिल हुई हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ी सीटें यहाँ पे बचती हैं। तो राउंड 2 की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि राउंड 2 का कोई भी बता नहीं सकेगा कि 100% होगा ही होगा। लेकिन अभी यहाँ पे टाइम है, क्योंकि आईएनसी की अगर हम बात करेंगे उसके हिसाब से भी अभी टाइम है। तो अभी सितंबर का महीना है, यहाँ पे लगभग 20 दिन तो है सितंबर के। तो अगर बोपी वाले चाहेंगे तो आसानी से राउंड 2 काउंसलिंग का कर सकते हैं। तो अगर इनकेस राउंड 2 काउंसलिंग का हुआ तो 15-16 सितंबर तक जो है वो क्लियर हो जाएगा कि राउंड 2 काउंसलिंग का होता है या नहीं होता है। और क्लियर कैसे होगा कि जेके बोपी उसके हवाले से नोट्स निकालेगी। और अगर इनकेस दूसरा राउंड काउंसलिंग का नहीं होता है तो आप लोग टाइम अपना वेस्ट नहीं करना। मैंने आपको पहले भी बोल के रखा है कि आप किसी प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए बात करके रखें। इनकेस अगर दूसरा राउंड काउंसलिंग का नहीं होता है तो आप डायरेक्ट एडमिशन्स के थ्रू अपना एडमिशन कर लोगे, आपका ईयर वेस्ट नहीं होगा। वैसे राउंड 2 होने के काफ़ी चांसेस हैं क्योंकि सीटें काफ़ी वैकेंट हैं। और उसके अलावा आईएनसी के अकॉर्डिंग अभी सितंबर का महीना इनको एडमिशन्स का है। इसका भी यहाँ पे आपको डाउट आ रहा है कि आईएनसी के हिसाब से तो 30 तक ही एडमिशन्स है, उसके बाद नहीं होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग अगर एक्सटेंशन मांगेंगे तो आईएनसी आसानी से 1-2 महीने का एक्सटेंशन दे ही देता है। वैसे सितंबर का भी डेडलाइन उन्होंने दी है 30 सितंबर, वो खुद उसको एक्सटेंड करके जो वो सितंबर के बाद अक्टूबर का महीना आता है, अक्टूबर 30 तक वो कर लेंगे। उसके बाद एक्सटेंड नहीं होगी। उसके बाद अगर कोई स्टेट या कोई भी कंडक्टिंग बॉडी जो होगी वो अगर स्पेशल एक्सटेंशन मांगेंगे 15-20 दिनों का, तो वो आसानी से उनको मिलता है। यानी कि मेरे कहने का ये मतलब है कि आईएनसी की जो डेट है उस पर आप कंफ्यूज मत हो जाओ, वो एक्सटेंड हो जाएगी 1 महीने के लिए। और अगर नहीं हुई तो ये लोग स्पेशल एक्सटेंशन भी वहाँ से मांग सकते हैं 1 महीने का, 15 दिन का, तो वो यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन दूसरा राउंड होने के वैसे काफ़ी चांसेस तो लग रहे हैं। बाकी अब बोपी वालों तक है, क्योंकि उनको अभी डिप्लोमा की भी काउंसलिंग करनी है। अभी तो आज जो है वो आज तो मंडे है, अब इस हफ्ते में पता चलेगा कि इस हफ्ते में ये लोग किसकी काउंसलिंग के नोटिफिकेशन निकालते हैं। अगर इनको बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग करनी होगी
होगी तो डेफिनेटली इस हफ्ते में ये राउंड 2 की काउंसलिंग नोटिफिकेशन जारी करेंगे और अगले हफ्ते से आपकी काउंसलिंग को ये लोग स्टार्ट करेंगे। और अगर इनकेस इनको काउंसलिंग डिले करना होगा या काउंसलिंग करने का कोई इरादा नहीं होगा तो ये वो लोग इस हफ्ते में, यानी कि आज मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक जो है वो ये लोग फिर 10th 12th बेस्ड डिप्लोमा की काउंसलिंग के नोटिफिकेशन जारी करके उसकी काउंसलिंग निपटा देंगे। अगर इनकेस इन्होंने डिप्लोमा की काउंसलिंग निपटा दे, मतलब स्टार्ट करी पहले, तो आप लोग फिर सोचना कि राउंड 2 होने के ज़्यादा कंफर्म चांसेस नहीं है। लेकिन ये जो हफ्ता है ये काफ़ी क्रूशल है। इस हफ्ते में आपको 90% क्लियर हो जाएगा कि राउंड 2 काउंसलिंग का होता है या नहीं होता। अगर करना होगा इनको काउंसलिंग तो इस हफ्ते में ये डेफिनेटली नोटिफिकेशन निकालेंगे। वैसे काफ़ी चांसेस लग रहे हैं, जैसे जहाँ तक मुझे लगता है काफ़ी चांसेस लग रहे हैं कि होगा, क्योंकि इन्होंने एडमिशन्स में भी ज़्यादा टाइम नहीं दिया, सीट्स भी वैकेंट है, अभी आईएनसी के हिसाब से भी काफ़ी टाइम इनको है, तो ये लोग आसानी से कर सकते हैं। ऑलरेडी इन्होंने अदर कोर्सेज का निपटा दिया है, इंजीनियरिंग का, फार्मेसी का, जीएनएम लेटरल एंट्री का इन्होंने निपटा दिया। अब उनके पास ज़्यादा बच्चे नहीं है, लेकिन ये जो हफ्ता है इसमें आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर इस हफ्ते में इनको बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग करनी होगी तो डेफिनेटली आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगी। और अगर इन केस नहीं करना होगा या डिले करना होगा तो फिर आप खुद ही समझ जाना, अगर इस हफ्ते में इन्होंने जो वो 12th बेस्ड डिप्लोमा की या 10th बेस्ड डिप्लोमा की काउंसलिंग की नोटिफिकेशन जारी करी तो फिर आप लोग सोचना कि डिले प्रोसेस आप लोगों का हो सकता है, क्योंकि ये लोग 2 काउंसलिंग एट अ टाइम नहीं कर सकते। बीएससी नर्सिंग में भी काफ़ी बच्चे होते हैं, डिप्लोमा में भी काफ़ी बच्चे होते हैं, तो 2 काउंसलिंग्स को एट अ टाइम करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक, अगर ऐसा हुआ तो आप लोग मान के चलना कि दूसरा राउंड होने के ज़्यादा चांसेस नहीं है, क्योंकि अगर डिप्लोमा का इन्होंने राउंड 1 का नोटिफिकेशन जारी किया तो वो लगभग 10 दिन तक चलेगा, फिर 5-6 दिन उनको सिलेक्शन लिस्ट निकालने में जाएंगे, वो लगभग सितंबर का पूरा महीना उसी में निकल जाएगा, तो फिर आपका राउंड 2 होने के ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे। अगर इनकेस खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ तो आप लोग जो वो टाइम वेस्ट नहीं करना, किसी प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन्स की बात करना, और अभी से ही आप किसी कॉलेज में बात करके रख लो। कश्मीर में अगर नहीं हो रहा तो जम्मू डिवीजन में चले जाओ, वहाँ के किसी प्राइवेट कॉलेज में अगर इंटरेस्ट है तो। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ जम्मू चले जाओ तो आप कल चले जाओगे जम्मू तो कर लोगे किसी में एडमिशन। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप जम्मू में ही देख लेना, अगर कश्मीर में नहीं होता, क्योंकि कश्मीर में ऑलरेडी जब हमने पहला वीडियो डाला था नेक्स्ट डे ही फिर स्टूडेंट्स गए थे, लगभग 600-700 फॉर्म बच्चों ने मतलब कॉलेजेस ने रिसीव किए हैं बच्चों के। तो फिर अगर जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहा तो जम्मू में देख लेना, अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढ के रख लो। फिर काउंसलिंग होती है, अच्छी बात है, नहीं होती है तो आपके पास अल्टरनेट ऑप्शन होगा। बाकी वेट कर लो, इस हफ्ते क्लियर हो जाएगा, वहाँ से कोई भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुँचा दूँगा।